सबसे बड़ी कमी है मीडिया की, यही दिखा रही है नाम पूछ के, धर्म पूछ के, ये पूछ के, खतना देख के ये मारे गए हैं, गलत है। पर आज तक मीडिया ने किसी ने सवाल उठाया है कि भाई ये आए कहाँ से, इसमें सरकार फेलियर है कि नहीं है? नहीं, उन्होंने मोदी का गुणगान करना है, मोदी की तारीफ करनी है, लटकाते रहेंगे 15-20 दिन। जैसे फुलगामा की आज तक जाँच हो रही है ना, 350 किलो आदि एक्ट कहाँ से आया, ये भी जाँच में और फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा, कहानी ख़त्म। लोग बात भूल जाएंगे, 2 दिन कैंडल जला ली, हाय हाय कर ली, नारे लगा लिए, 4 दिन बाद भूल के फिर सब अपने काम में। अभी एक बंदा ही, हाँ बहुत बड़ा ज्ञानी, वो कह रहा था कि भाई जो वहाँ के घोड़े वाले हैं जो है ना वो मिले हुए थे। अबे उन्हीं घोड़े वालों ने 11 आदमियों की जान बचाई और उसी घोड़े वाले ने उग्रवादी से बंदूक छीन दे रहे, आतंकवादी से बंदूक छीन दे रहे, अपनी जान दे दी। इन्हें इतनी शर्म नहीं आई। आज कश्मीर का मुसलमान खड़ा हुआ साथ हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के और वो मांग कर रहा है कि भाई सख्त से सख्त सजा दो। फिर तुम्हें तकलीफ किस बात की है? अरे करो ना एक्शन, लो एक्शन, किसने रोका है? आज तो विपक्ष भी साथ दे रहा है। एक्शन ले तो रहे हैं, क्या एक्शन है? अरे पानी बंद कर दिया और भी कई समझ। अरे वो पानी जाएगा कहाँ है यार, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। है हमारे पास इतने डैम, हम उस सिंधु नदी के पानी को 1 घंटे नहीं रोक सकते। तुम कह रहे हो यार हम रोक देंगे। कहाँ है वो डैम, कहाँ ले जाओगे, कहाँ रोकोगे उसे? बिहार में पानी कहाँ है? ये पता क्या होता है, कहते हैं स्टडी बहुत जरूरी है। हमारे पास डैम का है, हम पानी कैसे रोकेंगे? मतलब जो एक एजेंडा फैलाया गया उसको बोल दिया। इन भाई साहब को कहिए यहीं खड़े खड़े गूगल करें और पकल दुल डैम डालें इसके अंदर गूगल में, वो कहाँ तक बन रहा है और कितना बन चुका है और कितना सा समय चाहिए उसको बनने के। और दूसरा ये डालें किशन गंगा डैम, ये 2 डैम, 3 और डैम है वो भी सर्च करके बता दूंगा। ये 2 डाले, ये कितने % काम हो चुका है। तो मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर फैसला ले रहा है तो वो ऐसे हवा में फैसला ले रहा है पानी रोकने का। उसने कोई बंदोबस्त नहीं कर रखा, उन्होंने विचार नहीं किया, सिर्फ उन्होंने कहा पानी बंद। अरे पानी बंद होगा, अभी अच्छे से होगा। अभी किया था ना, फिर छोड़ा तो झेलम के बाद POK अकोबाई कश्मीर का जो एरिया था पाकिस्तान का, मुजफ्फराबाद तक क्या हालत हो गई, डूब गया। अब वो ये सोच रहा है कि मैं घर में तकिया बचाऊं या पशु बचाऊं अपने, क्या हालत हो गई। तो इसलिए कहते हैं स्टडी जरूरी है। स्टडी जरा आप किया करो। हाँ, आपने उस दिन मेरे से बहस की थी और ऑन टेलीविजन कैमरा पे कहा था मैं माफी मांगूंगा, मैं 15 दिन था नहीं यहाँ। ये देखो वो है घोषणा पत्र जैसे आप दिखा रहे थे। आप मोदी जी का दिखाना। हाँ मैं मोदी जी का दिखाऊंगा, मेरे घर का क्या किया हुआ है मोदी जी का। अरे यार खुल लिया कर यार। अरे कुछ नहीं दिखाएंगे तो ये इनको दिखा देना डैम का कार्य कितना पूरा हो चुका है। तो मैं डैम का काम पूरा हो चुका है। मत फैलाओ। ये क्या है? संकल्प मोदी की गारंटी हर महिला को। अरे भैया ये एडिटेड मत चलाओ, पिंक कलर का आज ओरिजिनल चलाओ। एक काम करो, एक सुनो चाचा, ये देखो भैया, ये सारी जनता देखे, इसको सर्च कर लेना। ये कह रहे हैं हर महिला को 2500 रुपए वाली बात हुई थी, सर्च करना संकल्प पत्र क्या था। और जो ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान फैलाते हैं इनको उजागर करना कमेंट बॉक्स में। 1947 से हमें पता है, 48 के अंदर जब पाकिस्तान ने युद्ध किया था तब से हमें पता है वो हमारा दुश्मन देश है, मित्र देश कभी नहीं बना। उसके बाद भी अगर हमारे देश की बेटियां पाकिस्तान में ब्याह करेंगी तो ये कहां तक सही है? ये सोच कहां तक जा रही है, आप बताइए। लेकिन अगर वो दुश्मन है, मार के चला जाता है तो उस पर अटैक क्यों नहीं किया जाता? सवाल ये भी तो उठाया जाता है। आप एक बात बताइए, भारत के हम लोग उम्मीद ऐसे रखते हैं जैसे ना मैगी 2 मिनट में आता है ना, 2 मिनट में मैगी बन गई, तो भारत भी 2 मिनट में मैगी की तरह पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर दे। आपको पता है जितनी परमाणु बम रशिया के पास है अमेरिका के पास भी नहीं है, जबकि वो सबसे नंबर 1 कंट्री है। यूक्रेन कितना सा देश है, इतना सही है ना, उसके पास कितने बम है पता है आपको? कुछ भी नहीं है, सिर्फ फेक प्रोमिसेस हैं। लेकिन उसके आधार पे भी क्या 3 साल से युद्ध चल रहा है, खत्म कर दिया? आप बताइए। इजराइल सबसे ज़्यादा शक्तियाँ उसका हथियार हैं, इजराइल फिलिस्तीन और हमास कितना सा, इतना सा है, कुछ उसके इतने हथियार हैं नहीं ना, खत्म कर दिया उसको। चल रहा है ना युद्ध, 3 महीनों से देख रहे हैं। पुलवामा हुआ था, क्या दूसरे दिन ही भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी? आप बताइए। लादेन जो 26/11 का हमला अमेरिका में करके आया था, तो क्या बराक ओबामा ने जाकर के अगले दिन ही उसके ऊपर कार्रवाई कर दी थी? समय लगा था ना। तो भारत को भी थोड़ा समय दो, एकदम मत सोचो कि हवाई के अंदर फायर कर देंगे। सवाल उठा रहे हैं लोग के देश जब सुरक्षित हाथों में, हमला कैसे हो रहा है? अब मेरे को ये बात बताइए, जब देश के अंदर आपने देखा कश्मीर की चोटियां कितनी बड़ी बड़ी हैं, कितनी बर्फ पड़ती है, कितने ग्लेशियर हैं। जब ऐसी सोच को देखते हुए सेना के सलाहकार हों, भारत के सलाहकार हों, जब प्रधानमंत्री मीटिंग लेते हैं तो उसके अंदर जो सलाहकार सलाह देते हैं, तब अग्निवीर जैसी एक योजना लाई जाती है जिसके अंदर देश का जवान 25 साल तक की उम्र का जो चोटी पर चढ़ सकता है वो जा सके। तब इसी देश में अग्निवीर का विरोध हो जाता है कि अग्निवीर योजना क्या है, 5 साल की होगी। लेकिन वही विपक्ष ये नहीं स्पष्ट करता कि उसमें तो 10% बच्चे जो होंगे वो परमानेंट भी होंगे।
एक गुमराह किया जाता है। आज ये कहाँ से आ रहा है? आपको लग रहा है कि हर एक पहाड़ के ऊपर ऐसे लाइन वाइज जैसे आज हम खड़े हैं भाई, ऐसे इकट्ठे करके फौजी लगा देंगे? जब देश के अंदर एक मुर्शिदाबाद जैसा कांड होता है वहाँ सेना भेजनी पड़ती है, शाहीन बाग होता है वहाँ भेजनी पड़ती है, देश के अंदर कोई भी होता है, चाहे पहलवान बहनों का हो, चाहे किसी का भी मुद्दा हो, सेना तैनात करनी पड़ जाती है। आप सोचिए बॉर्डर पर भी सेना संभाले और मुर्शिदाबाद जैसे एरिया को भी सेना संभाले, तो सेना क्या क्या करेगी? और जब सेना के अंदर जवानों की भर्ती की बारी आएगी तो हमारे देश का विपक्ष एक एजेंडा फैलाएगा और हम समस्त भारतवासी उसके साथ चल पड़ेंगे। विपक्ष तो आज साथ खड़ा है ना। विपक्ष तो कह रहा है अभी बम फेंक दो। ये विपक्ष से पूछिए, जब इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को अलग किया था तो दूसरा दिन ही कर दिया था, फ्लाइट पकड़ के सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गई थी, जा करके गई थी नहीं गई थी, उधर मीटिंग करी थी नहीं करी थी, उसके बाद कि अगले दिन उसको कहा था हाँ तूने मुझे बोल दिया मेरा देश अलग करो मैं कर देती हूँ, कि नहीं ना, एक पॉलिसी होती है, एक प्रोटोकॉल होती है। ऐसा नहीं है कि मोदी मिसाइलें हमारे सामने टिकता कहाँ है? 660 बिलियन डॉलर का हमारा भारतीय रिजर्व है, उसका 4 बिलियन का भी नहीं है। जितनी मिसाइलें हमारे पास है वो खड़ा भी नहीं होता हमारे सामने, 2 मिनट का काम है उसको खत्म करना। लेकिन हर एक चीज तरीके से होता है। ये भारत के 140 करोड़ जो लोग हैं ना, इनकी सुरक्षा भी नरेंद्र मोदी को ही देखनी है। जहां वो 27 लोगों की सुरक्षा मोदी जी को देखनी थी ना, लेकिन इसमें हमारे को एक चीज और देखनी चाहिए, घर का भेदी लंका डाय। आज जब कश्मीर में सेना जो है वो जांच कर रही है ना, तो जैसे हमारे घरों में अलमारी में एक लॉकर होता है ना जिसके अंदर हम अपना कुछ सेविंग रखते हैं, कुछ फाइल्स रखते हैं, इंपोर्टेड पेपर, तो कश्मीर के अंदर ना सुरंगें मिल रही हैं। ये सीवर है ना बरसाती नाली वाला, इसमें हम सोचते हैं हमारा वेस्टेज जाएगा, इसके अंदर आतंकवादियों को बिठाने के लिए सुरंग बनाई गई हैं। ये वहां पर अब सांचे निकल करके आ रहे हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर गद्दारी करने वाले लोग भी हैं जो हमारी आत्मा को आहत करते हैं। कम से कम पहले देश में भी सुधारने का काम किया जाएगा, बॉर्डर पार लोगों को तो सुधारने का काम हमारी सेना बहुत बखूबी कर लेती है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था कश्मीर के अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी सेना ही तय करती है ना। सेना को जांच एजेंसियों को जितना पता है उतना आपको और मेरे को तो नहीं पता होगा। इवन कि मेरे को लगता है किसी राज्य के मुख्यमंत्री को भी इतनी जानकारी नहीं होगी। ये खुफिया एजेंसियों की जानकारी होती है जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री तक होती है या सेना के प्रमुख तक होती है, ठीक है। अब वहां पर अभी आप देख रहे होंगे कि देश का माहौल 2014 के बाद वैसे ही ऐसा बना दिया गया है कि भैया मोदी सरकार जब से आई है हिंदू मुसलमान होने लग गया। अगर मुसलमान दोषी भी है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तब भी एक एजेंडा फैलाया जाएगा, देखो इसके ऊपर अत्याचार हो गया। लेकिन वही 534 मकान दिए गए रामपुर के अंदर, तो उसके ऊपर एक एजेंडा नहीं फैलाया गया कि देखिए मुसलमान का हितैषी भी है। जब वीर अब्दुल हमीद के परिवार को भी सम्मान दिया गया, तब नहीं बताया गया कि देखिए वीर अब्दुल हमीद के परिवार को भी सम्मान दिया गया। बिस्मिल्लाह खां हो, अपने अब्दुल कलाम साहब हो, सबको दिया। और भी बहुत सारे मुस्लिम हमारे ऐसे थे जो सेना में गए, सबको सम्मान मोदी सरकार, लेकिन विपक्ष ने वो तो नहीं बताया। लेकिन अगर कोई मुसलमान 12 साल की बच्ची से बलात्कार करता है, मोहिब खान जैसा, उसे घर बुलडोजर चलता है, तो हाय तौबा मच जाती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। अगर यही कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था तो वही विपक्ष गया था ना सर्वोच्च न्यायालय कि भैया ये तो तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है, वहाँ इलेक्शन होना चाहिए, वहाँ ये होना चाहिए। और जब इलेक्शन हो गया तो आज क्या हुआ? वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी? क्या उसका कोई कर्तव्य नहीं है? आप बताइए, नरेंद्र मोदी ने तो पूरा भारत देखना है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थोड़े आते हैं ना, क्या आती है स्टेट गवर्नमेंट। एक बात आइए, मिलिट्री कब जाती है केंद्र शासित राज्य में? ये दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, आपको यहाँ कितनी मिलिट्री दिख रही है? जब तक यहाँ पर कि सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को नहीं कहेगी तब तक आर्मी नहीं आएगी यहाँ पर। आप बताइए, वो केंद्र शासित राज्य बन चुका है, तो पहले से ही मिलिट्री इतनी पड़ी वहाँ एक बात बताइए कहाँ है? वह घर घर के बाहर है मिलिट्री, आप बताइए। हर 5 किलोमीटर अगर वो राष्ट्रपति शासन पे लगाई गई थी, गवर्नर रूल था, तब मिलिट्री घर घर पे थी। लेकिन अब आप ये बोले जब वहाँ की सरकार चुन ली गई तो उन इलाकों में मिलिट्री खड़ी है जो संवेदनशील है। मैं भाई साहब को बता देना चाहता हूँ, अब इनका ज्ञान कहाँ से है? हाँ। ये हर बात को झूठ फैलाते हैं। ये गूगल बता रहा है कि भारत सिंधु नदी का 10 से है ना 5 से 10% पानी रोक सकता है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, बांध बनने में टाइम लगता है। दूसरी बात, अभी है ना नितिन गडकरी ने घोषणा की है सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, इस पर औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अब देखिए एक मिनट, इसलिए ऐसे भाई साहब सुन लो मेरी, मैं आपकी बहुत देर सुन रहा हूँ और जाते बोलता हूँ, जाते बोलना चाहता हूँ। मैंने इन्हें घोषणा पत्र दिखाया बीजेपी का, जिसकी शर्त लगी थी, ये कह रहे ऑडिट किया हुआ है तुमने, और इन्होंने दिखाया ओरिजिनल। आज ये मेरे साथ, चलो एक मिनट, मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ, आज मेरे साथ मोहल्ले में चलो ये गया, आज भी मैं तुम्हें यही घोषणा पत्र 20 लगे दिखा दूंगा। अरे आप तो अपने आधार कार्ड पे अपनी उम्र भी 25 साल बता दो कि मैं विश्वास कर लूंगा क्या? गवर्नमेंट आप तो गवर्नमेंट को कह भी सकते हैं कि आपकी जो शिक्षा है ना वो बयान कर रही है, वो शिक्षा बयान कर रही है। अब इन्होंने कहा ये सिंधु नदी है उस पर ज्ञान दे रहे हैं। मैंने कहा है कि डैम बन के तैयार हो गया, मैंने कहा उसका कितने % काम हो चुका है डैम का, और वो 2014 से तैयारी चल रही है, ये आप शिक्षा लेकर के आइए। लेकिन आ गए गूगल में निकाल करके, और मुझे लगता है
20 मिनट लग गए इनको। मेरे को लग रहा है बोलने में भी दिक्कत है, लिखने में तो थी। सरकार अगर पानी बंद करती है आपको दिक्कत क्या है? सही था कि ये कह रहे हैं ये एडिट किया हुआ है। सूख रहा है ना, गला इनका सूख रहा है।